I am Dr. Jesse John, Assistant Professor, Department of Anatomy, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today we are discussing the cutaneous nerves and blood supplies and lymphatic drainage of the anterior abdominal. And after the session, if you found any difficulty, please mention it in comment box and I will resolve very soon. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है उसमें किस तरह की ब्लड सप्लाई हो रही है, कैसे उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज है और कैसे यहाँ पे नर्व सप्लाई है। तो फर्स्ट हम क्यूटेनियस नर्व्स को लेते हैं। यहाँ पे जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है उसकी सप्लाई रहती है। जो क्यूटेनियस नर्व्स होते हैं यहाँ पे लोअर 6 थोरेसिक नर्व्स होते हैं। इस थोरेसिक 6 नर्व्स में इंटरकोस्टल नर्व्स होती है और सबकोस्टल नर्व्स होती है। और जो सबसे लास्ट का पार्ट होता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, इंफीरियर पार्ट, जो सबसे नीचे वाला पोर्शन, वहाँ जो नर्व सप्लाई होती है वहाँ इलियो हाइपोगेस्ट्रिक एंड इलियो इंगुइनल नर्व सप्लाई करते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है उसकी सप्लाई 6 थोरेसिक नर्व्स करती हैं और 6 थोरेसिक नर्व्स में सबसे पहले इंटरकोस्टल जो नर्व्स हैं एंड सबकोस्टल नर्व्स है वो सप्लाई करती हैं। और जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जिसको सप्लाई करती है इलियो हाइपोगेस्ट्रिक एंड इलियो इंगुइनल नर्व्स। अब हम बात करते हैं ये जो क्यूटेनियस नर्व्स हैं इसकी एंटीरियर एंड लेटरल ब्रांचेस हैं। तो एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांचेस क्या है हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व्स आर derived from the lower 5 intercostal, subcostal and ilio hypoglossal nerves। जो ये नर्व्स है एंटीरियर जो ब्रांच है ये किसमें निकलती है, एंटीरियर ब्रांचेस होती है इसमें जो हमारे इंटरकोस्टल जो नर्व्स है, सबकोस्टल नर्व्स है एंड इलियो हाइपोगेस्टिक नर्व्स हैं, केवल इन्हीं में एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांचेस। और ये जो ब्रांच होती है एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच, ये रेक्टल शीथ जो हमारे एंटीरियर वॉल में प्लेस्ड होती है वो पास करती हुई मीडियन प्लान से थोड़ी सी दूर पे ये पास करती है और ये फिर मीडियन एंड लेटरल ब्रांच में डिवाइड हो जाती है और इस तरह से वहाँ इस मीडियन एंड जो लेटरल ब्रांचेस है उससे स्किन सप्लाई करती हैं। जो क्यूटेनियस ब्रांचेस हैं T7 से T10 तक हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोरेसिक नर्व्स की तो वो एक सीक्वेंस में अरेंज रहती हैं जो कि जिफोइड प्रोसेस से अम्बिलिकस तक प्लेस्ड रहती हैं। जिफोइड प्रोसेस में यहाँ पे T7 प्लेस्ड रहता है और अम्बिलिकस तक T7 T10 प्लेस्ड रहता है। अब हम बात करते हैं इलियो हाइपोगेस्टिक नर्व्स की क्यूटेनियस ब्रांच, जो एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच है वो सुपरफिशियल जो इंगुइनल रिंग है उसके 2.5 सेंटीमीटर अबव ये एमर्ज होती है। लेकिन जो इलियो इंगुइनल नर्व है उसमें लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच नहीं होती है और इसकी जो एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच है वो सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग को पास करते हुए, मतलब उसे पास करते हुए जो थाई की एंड जो अपर मीडियल एस्पेक्ट है थाई की, मतलब थाई का ऊपर वाला जो पोर्शन है उसका मीडियल एस्पेक्ट एंड जो स्क्रोटम एंड लेबियस मेजर की स्किन को सप्लाई करते हैं। हमने यहाँ पे देखा एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच। अब हम बात कर रहे हैं लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच एंड जो लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच होती हैं जो लोअर 2 इंटरकोस्टल नर्व्स वो एमर्ज होती हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से और फिर ये डिवाइड हो जाती है लार्ज एंटीरियर एंड स्मॉल पोस्टीरियर ब्रांच, उसमें डिवाइड होते हुए स्किन को सप्लाई करती है। सबकोस्टल एंड इलियो हाइपोगेस्टिक नर्व्स की जो लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच होती है वो इलियक जो ब्रेस्ट है उसके पास से निकलती है और फिर ये डिसेंड करती है नीचे की तरफ और फिर ये जो ग्लूटियल रीजन है उसके अपर एंटीरियर पार्ट को जो स्किन है वहाँ की उसको सप्लाई करती है। तो हमने देखा कि हमारे जो क्यूटेनियस नर्व्स थी, सबसे पहले हमारे पास 6 थोरेसिक नर्व्स भी थी, उसमें 5 इंटरकोस्टल थी, 1 सबकोस्टल थी। फिर एक जो सबसे नीचे का पोर्शन है जो एब्डोमिनल वॉल का वहाँ पे सप्लाई करती है फर्स्ट लंबर नर्व जो करती है इलियो हाइपोगेस्टिक एंड इलियो इंगुइनल नर्व्स। इनमें जो इंटरकोस्टल मसल्स है इलियो हाइपोगेस्टिक है इसकी एंटीरियर लेटरल ब्रांचेस होती हैं, लेकिन इलियो इंगुइनल जो नर्व है उसकी लेटरल ब्रांच इसमें नहीं होती।
यहाँ पे हमने देखा कि T7 से T10 हमने बोला एक सीक्वेंस में प्लेस्ड रहती है, T7 G4 प्रोसेस है और T10 अम्बिलिकस वहीं प्लेस्ड रहती है। ये इसकी लेटरल ब्रांचेज हैं और इलियो नर्व नीचे की तरफ जाते हुए जो हमारा था एक अपर मीडियल एस्पेक्ट है वहाँ पे इसको सप्लाई करती है। अब हम बात करते हैं क्यूटेनियस आर्टरीज। तो कौन कौन सी आर्टरीज हैं हम इसमें, यहाँ पे एंटीरियर क्यूटेनियस आर्टरीज है, लेटरल क्यूटेनियस आर्टरीज है। क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारा एब्डोमिनल वॉल है हमने उसको दो एस्पेक्ट में लिया है। जो एंटीरियर पोर्शन है उसको हम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में इंक्लूड कर ही रहे हैं, लेकिन जो लेटरल एस्पेक्ट है हमारा एब्डोमिनल वॉल को उसको भी हम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में ही पढ़ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो एंटीरियर क्यूटेनियस आर्टरी बोल रहे हैं यहाँ पे और लेटरल क्यूटेनियस आर्टरीज बोल रहे हैं यहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं एंटीरियर क्यूटेनियस आर्टरीज की। जो ब्रांच होती है सुपीरियर एंड इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरीज की, और ये जो कंपनी करती है मतलब एक साथ साथ चलती है एंटीरियर क्यूटेनियस ना होके, मतलब एक साथ साथ ही ये लाई करती है या रन करती है या कोर्स इनका होता है एक तरीके से। अब लेटरल क्यूटेनियस जो आर्टरीज है वो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज की ब्रांच होती है और ये भी लेटरल क्यूटेनियस नर्व के साथ साथ जाती हैं। अब आती हैं थ्री सुपरफिशियल इंगुइनल आर्टरीज जो कि फीमोरल आर्टरीज की सुपरफिशियल ब्रांचेस होती हैं। और ये जो थ्री सुपरफिशियल इंगुइनल आर्टरीज हैं ये है सुपरफिशियल एक्सटर्नल पेडेंडल आर्टरी, सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक आर्टरी एंड सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। ये सारी जो फीमोरल आर्टरी है उसकी ब्रांचेज हैं। जहाँ पे एक्सटर्नल पेडेंडल आर्टरी है ये सप्लाई करती है स्क्रोटम में जो मेल में, एंड फीमेल में इलेवियस मेजर में सप्लाई करती है। मेल में स्क्रोटम एंड पेनिस दोनों को सप्लाई करती है। सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक आर्टरी ये अम्बिलिकस तक जाती है और सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी है जो इंगुइनल रीजन की स्किन को सप्लाई करती है। इस तरह क्यूटेनियस जो वेन्स हैं सुपरफिशियल वेन्स हम ये किस तरीके से ड्रेन करती है। यहाँ पे जो अम्बिलिकस के अबाउ अम्बिलिकस के बिलो यहाँ पे ड्रेन करती हैं। जो अम्बिलिकस के बिलो होती हैं वो ड्रेन करती है ग्रेट सफेनस वेन में इन ग्रोइन में, एंड उसके बाद में इंफीरियर वेना केवा में ये चली जाती है। हम जो अबाउ अम्बिलिकस के अबाउ जो एरिया होता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का वो ड्रेन करती है एक्सिलरी वेन में, और इसके बाद एक्सिलरी वेन से ये ड्रेन होती है सुपीरियर वेना केवा में। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी है, इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी है, और जो हमने देखा था कि हमारा जो डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी हम देख रहे थे फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेस सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक आर्टरी एंड डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, ये हम देख रहे थे जो फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेस। और यहाँ पे हमने देखा कि सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, और यहाँ पे और ये है मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी जो डायफ्राम को सप्लाई करती है। ये इंटरकोस्टल आर्टरी है जो जो कोस्टल एरिया के जो मिड में जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं वहाँ पे सप्लाई करती है, और वहीं जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है आप इसको देखते हो यहाँ पे जो मेन आर्टरी होती है। अब हम बात कर रहे हैं क्यूटेनियस लिम्फ वेसल्स की कि लिम्फेटिक ड्रेनेज किस तरीके से होता है। जो लिम्फ होता है स्किन का, जो एब्डोमिनल वॉल की स्किन का ड्रेन करती है एक्सिलरी एंड सुपरफिशियल इंगुइनल लिम्फ नोड में। तो यहाँ पे भी अम्बिलिकस के अबाव एंड अम्बिलिकस के बिलो इस तरीके से ड्रेन करती हैं जिसको हम वाटर शेड एरिया बोलते हैं। तो अम्बिलिकस के अबाव जितनी भी लिम्फेटिक होगा जो ड्रेन करेगी एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में, मतलब ये ऊपर की तरफ जो एक्सिला होती है वहाँ की लिम्फ नोड में ड्रेन करेगी, और जो नीचे अम्बिलिकस के बिलो होती है वो ड्रेन करेगी सुपरफिशियल इंगुइनल लिम्फ नोड में। तो इस तरह के लिम्फेटिक्स जो वाटर शेड लाइन है जो अम्बिलिकस के लेवल पे प्रेजेंट होता है, और वो एक रूल है वहाँ उसको फॉलो करेगी, मतलब जो अम्बिलिकस के अबोव जो होगा वो एक्सिलरी जो लिम्फ नोड में ड्रेन करेगी, और अम्बिलिकस के जो बिलो होगा उसके पास में इंगुइनल लिम्फ नोड होंगे वहाँ पे ड्रेन करेगी। तो ये हमारा था क्यूटेनियस इनर्वेशन एंड ब्लड सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। अगर आपको प्रॉब्लम इसमें कुछ फील हो रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है प्लीज मेंशन कीजिए एंड आई विल रिजॉल्व वेरी सून। थैंक यू सो मच।